पाकिस्तान वर्सेस यूएई का दूसरा मैच ख़त्म हो चुका है और इस ट्राई सीरीज़ के टूर्नामेंट के मैचेस ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, एक मैच रहता है जो कि आज खेला जाएगा यूएई वर्सेस अफ़गानिस्तान का, और यूएई ट्राई नेशन से बाहर हो चुका है, मतलब फाइनल नहीं खेला जाना था इसके बाद, उससे बाहर हो चुका है। उसके लिए अगर आज ये मैच जीतते तो फिर इनके पास कोई चांस था कि ये फाइनल खेल सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि हम आज टॉस जीत गए थे और टॉस जीतकर हमने बैटिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल आई थिंक अच्छा मैं ना मैच से पहले ये सोच रहा था कि यार आज हमें ना बॉलिंग करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? मेरा ये था कि हम ना चेज करें एक दफ़ा, लेकिन फिर मेरे जहन में आया मैच हार गए फिर ट्राई सीरीज से बाहर ना हो जाए। सो खैर वो पूरा मैच बड़ा मुश्किल था देखना, स्पेशली पाकिस्तान की बैटिंग बहुत आई थिंक तंग की है पाकिस्तान ने। खैर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग स्टार्ट कर दी और फरहान 16 रन बना के आउट, सीरीज़ को इतनी खास उनकी जा नहीं रही। साइम अयूब 11 रन बना के आउट, फ़खर जमान ने 77 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 से 3 बारियां ली और शुक्र ली, उनकी वजह से ही हमने वो टारगेट कर लिया जहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट थी और हम बच गए, वरना आज हम 130-35 पे हमारी बैटिंग ख़त्म हो रही थी। सो ये सूरत हाल थी। उसके बाद आगा भी जल्दी आउट हो गए, हारिस आज ऊपर आए थे, नवाज से पहले आए थे, हसन नवाज से पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी वजह ये है, अभी इन्होंने कुछ मीडिया में कुछ बातें की थी, अब उसका प्रेशर इनके ऊपर आ गया। मैं ये बातें नहीं करूंगा कि गलत का ठीक है, ये सारी बातें फजूल है। बात ये है कि आपने बात की क्यों, ठीक है? आप खैर अब उसका प्रेशर अब उनके ऊपर है और अब आवाम, जिस तरह आवाम का रिस्पॉन्स आ रहा है, एक वजह वो भी है और दूसरी वजह ये है कि भाई आपने परफॉर्म करना है और आपने 17 बॉलें खेली हैं और 14 रन आपने बनाए हैं। उसके बाद हसन नवाज आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। मोहम्मद नवाज ने 37 रन बनाए और उनकी पार्टनरशिप लगी थी फ़खर जमान के साथ, तो फिर हम 171 तक पहुंच गए थे और इसमें आखिरी 2 ओवरों में हमने इनको मारा है, वरना अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट था कि हम यहाँ तक पहुंचे। मतलब ऐसे लग रहा था कि 150 कर लें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये था आखिरी 2 ओवरों में 40 से ज़्यादा रन बने हैं। सो खैर अब फरहान की बात करें। फरहान, मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में क्या बात करूं। आई थिंक अगर पूरी टीम में एक प्लेयर मैं देखूं कि मैं कहूं कि यार ये फॉर्म में है, या तो इसकी बात कर लूंगा या सलमान आगा की बात कर लूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नवाज की किसी हद तक, नवाज फ़हीम पिछले कुछ मैचेस से आपके लिए कुछ ऐसे रन्स कर रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। और आज अब चेंजेस जो हुए थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। आज इन्होंने सलमान मिर्ज़ा को दोबारा खिलाया था और अबरार को खिलाया था सुफियान की जगह पे, और सलमान मिर्ज़ा को हारिस की जगह पे खिलाया था। और अभी फाइनल में क्या करेंगे? फाइनल में ये एक चेंज करेंगे, सलमान मिर्ज़ा को बिठाएंगे, हारिस को वापस लेके आएंगे। मेरे ख्याल से आज आपको वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए था सलमान मिर्ज़ा की जगह पे। सलमान मिर्ज़ा भी एक्सपोज हो रहे हैं। सो खैर उसके बारे में बात करते हैं। खैर उनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो 2 आउट किए हैदर अली ने। अच्छा, हैदर अली आज डिफरेंट बॉलिंग कर रहा था, आज वो उस तरह से तेज़ नहीं कर रहा था, छोड़ के कर रहा था बॉल, स्पिन कर रहा था बॉल को। जुनैद ने मैं ये तो नहीं कहूँगा अच्छी बॉलिंग की, उसको 52 रन पड़े बेचारे को, लेकिन इनको मैं क्यों बेचारा कह रहा हूँ, आखिरी 2 ओवरों में आपने अगर मैच देखा है तो चौके निकले कैसे हैं। 3 चौके तो आखिरी ओवर में फ़खर के पीछे निकले हैं और कैचेस कितने छोड़े हैं। ये सारी चीज़ें खैर देखने वाली हैं, क्योंकि बात वाला क्या होती है, जब आप जीतते हैं ना तो सारा कुछ आप कारपेट के नीचे जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हुआ। आपकी बैटिंग पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते अभी भी, इवन बॉलिंग पे भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो आप अपनी पूरी बॉलिंग नहीं खिलाते कि यार वो ऑलराउंडर्स कहीं ना कहीं जाके हमें बचा लें, ये एक वजह है। सो खैर उसके बाद अगर यूएई की बैटिंग की बात करें, और वो बड़े कंफर्टेबली बैटिंग कर रहे थे, हालांकि उनका रन रेट कोई इतना खास नहीं था पावर प्ले में, बट उनका आउट कोई नहीं हुआ था। वो तो अल्लाह की तरफ से आगे अबरार ने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी, अबरार और शाहीन ने आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। शाहीन बेहतर बॉलिंग कर रहा है। अब उसकी एक वजह कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली जो कि वो कर नहीं रहे थे पिछले कुछ टाइम से, कि मेरी पेस कम हो गई है, अब मुझे वेरिएशंस की तरफ जाना है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है पिछले कुछ मैचेस से लग रहा है आपको, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है कि यार मेरी पेस कम हुई है। सो अब मुझे अच्छी बॉलिंग करने के लिए
कुछ वेरिएशंस करनी पड़ेंगी अपनी बॉलिंग में। सो वो नज़र आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। खैर यार ये अली शान बड़ा ज़बरदस्त है। ये पहले क्यों नहीं खेल रहा था? पहले 2 मैचेस में खेलता, ये तंग कर सकता था किसी को। मे बी अभी एक मैच पड़ा है तो उसमें भी तंग कर सकता है। 68 रन इसने बनाए, क्लीन इनिंग थी, और इसने स्पिनर्स को भी जो छक्के लगाए ज़बरदस्त किस्म के, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था इसके अंदर। 68 रन इसने बनाए 51 बॉलों में, 133 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 4 चौके लगाए। वसीम शुक्र है उसको आउट कर लिया था भाई, वरना ये जितनी क्लीन हिटिंग कर रहा था ना 19 बॉलों में 19 रन इसने बनाए। खैर उसके बाद एक कोलैप्स आता है, डिसूजा साहब भी आउट होते हैं, आसिफ खान भी आउट हो जाते हैं। आसिफ खान भी वो भी अगर खड़े हो जाते तो मसला बढ़ सकता था। राहुल चोपड़ा भी आउट हो जाते हैं, हर्षित कौशिक भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव प्रसार और हैदर की एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है, 12 रन वो करते हैं, 18 रन वो करते हैं, तो इसी तरह ये 40 तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें ना, शाहीन अफरीदी ने 4 ओवरों में 23 रन दिए, 1 आउट किया। ये फर्क देख रहे हैं ना पिछले अगर ये वाली सीरीज से पहले आप चले जाएं तो उनको देखें तो वो एक काफ़ी डिफरेंस है। अबरार ने 4 आउट किए, ज़बरदस्त बॉलिंग थी। और सलमान मिर्जा, अच्छा मुझे ना समझ नहीं आ रही कि ये बॉलिंग कार्य किस तरह से रहे थे। मतलब आप यहाँ पे ये देखें कि आपने ऑफ साइड पे फील्डर कोई नहीं, आप दूसरा ओवर कर रहे हैं और आप तेज बॉलिंग कर रहे हैं। आपने शाहीन अफरीदी को पहले देखा कि वो कैसे बचा है, और वहां पे फिर उसको 2-3 छक्के भी पड़े। सो खैर ये सूरत हाल थी। अब ये एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, सारा कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से हम मतलब इसे मतलब हुए थे कि यार इसको खिलाना चाहिए, वो ये था कि इसका ये जो बॉलिंग कर रहा था ना, वो जो स्विंग इसको मिल रही थी जो कि शाहीन को मिलती थी उस पेस पे, उस वजह से ये टीम में आया है। अदरवाइज आई थिंक वसीम जूनियर को मुझे लगता है आज खिला देना चाहिए था, शायद उससे पहले भी खिला देना चाहिए था, और मे भी फाइनल में भी अगर चेंज करना तो मुझे लगता है वसीम जूनियर को हमें डालना चाहिए, हारिस को नहीं खिलाना चाहिए। सो बट मुझे नहीं लगता ये करेंगे, हारिस को खिलाएंगे, एक चेंज करेंगे, हारिस को खिलाएंगे सिर्फ। इवन हुसैन खिलत को भी आप खिला सकते थे फहीम की जगह पे, बट आपके पास मार्जिन कहाँ पे है? आज भी फहीम ने 1 ओवर किया, बैटिंग नहीं की उसने। सो ये है सूरत हाल है। और बाकी क्या बात करूं, बस सीधी सी बात ये है कि ठीक है हम अच्छी बात है मैच जीत गए, बट ये कोई ऐसा मैच नहीं था कि जिसमें हमें मतलब ऐसे होना चाहिए कि यार हमने बहुत अच्छा खेला है। स्पेशली बैटिंग में, बैटिंग बहुत बुरी की है। हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना अपनी बॉलिंग पे ना अपनी बैटिंग पे। अब मतलब फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग बातें करते हैं कि यार सुफियान को और अबरार को इकट्ठा खिला दें, आप बिठाएंगे किसको? या तो आपकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो कि आप 6 प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं और आप एक एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला लें, स्पिनर, किसको बिठाएंगे? फहीम को बिठाएंगे आप या नवाज को बिठाएंगे? ऐसा ही होगा। सो जो वो हुआ नहीं, आज नवाज को भी मार पड़ी है। उसकी वजह ये थी कि नवाज जो आज लग रहा था वो आज बॉलिंग ऐसा लग रहा था कि सोच के नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले 2-3 मैचेस में मैंने देखा है उसको कि वो बॉलिंग जरा सोच समझ के कर रहा था, आज नहीं। लेकिन नवाज के अंदर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है इस सीरीज में वो उसका कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है और ये अच्छी बात है कि ये एक प्लेयर के अंदर होना चाहिए, जो पहले मैंने इसके अंदर नहीं देखा। इवन बैटिंग में आप देखें जब वो आउट हुआ, वो गुस्सा जो था वो बिल्कुल जायज़ था। बॉलिंग में जब वो बॉलिंग करता है वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है। फील्डिंग में पाकिस्तान ने 1-2 कैचेस बड़े ज़बरदस्त पकड़े, वो शाहीन वाला कैच जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था। फील्डिंग उनकी तरफ से बड़ी गंदी थी आज, उन्होंने अजीब से कैचेस, सिंपल कैचेस छोड़े थे। सो ये सूरत हाल थी। उसके अलावा भी आज एक मैच था जी, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो ये सूरत हाल थी। चलो एटलीस्ट हम मैच जीते हैं, बट काफ़ी चीज़ें ठीक होने वाली अभी भी हैं।